अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नीलम अरशद और आप देख रहे हैं मुझे लाइव फ्रॉम डी चौक। मेरे अकब में आपको पार्लियामेंट हाउस की खूबसूरत सी शानदार सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन इसके दूसरी तरफ में डी चौक पे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक जमे गफ़ीर की सूरत में मौजूद हैं। दो अहम खबरें आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ज़रा आपको यहाँ के मनाजिर दिखा दिए जाए कि बिल्कुल जहाँ पर जो मेन कंटेनर लगाया गया है डी चौक की दूसरी तरफ में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रेंजर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, जो कि ऑफ कोर्स आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में डिप्लॉय कर दी गई है। ये जो फोर्स है हमें जो नज़र आ रही है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ साथ जो रेड जोन है इसके जो मुख्तलिफ अहम सरकारी इमारत हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो एक जनरल सी बात आपके साथ डिस्कस की, लेकिन ख़बरें आपके साथ डिस्कस करनी है दो बहुत अहम खबरें। पहली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल है उसके जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से अहम खबर आपके साथ डिस्कस करनी है। दूसरी तरफ जो एक बड़ा अहम ग्रैंड ऑपरेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने जा रहा है और बड़ी अहम गिरफ्तारी होने वाली है उसके हवाले से अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मुज़ाकरात डायलॉग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में, आपको बताएं कि आज पूरा ही दिन गुजर गया, हमने रात गए देखा कि 26 नंबर चुंगी से जो मुंतशिर हुए और तसादुम की सूरत हाल जो क्रिएट हुई, उसके बाद सुबह के औकात में हमने देखा कि काफ़िले फिर टोलियों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू हो गए और उनका जो टारगेट था डी चौक का मकाम वहाँ पर पहुँच भी गए। लेकिन हुआ क्या कि जनाब वही जो सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर की, उसके उन पर देखा गया कि रबड़ की गोलियां भी चलाई गई, शेल्स भी फायर किए गए, आंसू गैस की शेलिंग जो थी वो भी की गई। लेकिन जो कारकुनान थे उनके हौसले काफ़ी बुलंद रहे, वो टस से मस ना हुए और वो पेशकदमी करते रहे डी चौक तक। हत्ता कि यहाँ तक नौबत आ गई कि जो मेन काफिला था बुशरा बीबी का और अली अमीन गंडापुर का वो भी डी चौक तक पहुँच गया। लेकिन जो मुख्तलिफ जो फोर्सेस इस्तेमाल की गई इनके ख़िलाफ़, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हालात थे वो कुशीदा रहे। कारकुनान बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए और अब तक की जो सिचुएशन है जो गुज़श्ता 3 दिन से चल रही है मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान भर के, उसमें देखा गया कि रात गए से अब तक जो रेंजर्स हैं उनके 3 जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। एक जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में भी ज़ेरे इलाज अस्पताल में है। दूसरी तरफ हमने देखा कि पुलिस का जवान जो है कि वो भी शहीद हुआ और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी हमने देखा कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, क्योंकि तसादुम की सूरत हाल में बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो ज़ख्मी भी हुए। ये तो कारकुनान की और जो शोहदा हैं उनकी सूरत हाल है अब तक। लेकिन अगर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करी जाए तो वो अभी तक डेडलॉक का शिकार दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि बुशरा बीबी वज़िद है, वो चाहती हैं कि तमाम के तमाम मुज़ाकरात जो हैं वो डी चौक पर किए जाएंगे, जबकि हुकूमत की तरफ से जब मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ तो उनको एक अल्टरनेट जगह जो कि संगजानी पर है उसका ऑप्शन दिया गया कि आप कोशिश करें कि अपने जो मुज़ाहिरीन हैं उनको वहाँ पर ले जाएं। एक वजह ये थी कि बेलारूस का एक आला सतह का जो वफ्द है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और आपको भी जैसे दिखाया कि पार्लियामेंट हाउस में भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं, खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है, जिस तरह SCO में हमने देखा गया। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो था वो हुकूमत पर था। हुकूमत चाहती थी कि ये जो मुज़ाहिरीन हैं वो डी चौक तक या रेड जोन तक ना आए, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला कायदीन है, ख़ुसूसी तौर पर अगर बुशरा बीबी की बात की जाए तो उनकी तरफ से बज़िद यही कहा गया कि उनका जो अगला मरहला होगा, जो मुज़ाकरात का मरहला होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ डी चौक पर ही होगा और ये इमरान खान साहब की रिहाई के साथ मशरूत होगा। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो पेश किए गए, लेकिन बुशरा बीबी बज़िद हैं कि जब तक वो डी चौक पर इकट्ठे नहीं हो जाते तमाम कारकुनान के साथ और खान साहब को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक मुज़ाकरा शुरू नहीं हो सकते। तो अगर ये कहा जाए कि बुशरा बीबी की ज़िद की वजह से अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टी कायदीन के जो दीगर आला ओहदेदारान हैं उनकी बात की जाए, बैरिस्टर सैफ की बात की जाए, बैरिस्टर गोहर की बात की जाए, तो ये सब चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, क्योंकि कुछ मनमानी पड़ेंगी बातें इनको तो कुछ माननी भी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये ज़िद बरकरार रही तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। उसका नतीजा हमने देखा भी कि आज जो डी चौक पर सूरत हाल रही वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा रही और ये सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी की ज़िद की वजह से हुआ, क्योंकि अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाती तो शायद हालात आज ये ना होते। अहम जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी थी वो है ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से। तो जनाब जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अगर आला कायदीन ही मुज़ाकरात की पेज पर नहीं आना चाह रहे तो उसके बाद जो जितना बड़ा जमे गफ़ीर आज हज़ारों की तादाद में लोग भी निकल आएँ, तो जब बात टेबल पर बैठ के होगी नहीं तो फिर जो फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इतलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी को हो सकता है मुमकिन तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए और इसी की वजह से आपको ये भी बताएं कि अभी जो डी चौक के बाहर की जो सूरत
हाल है। अभी आप सुन भी रहे होंगे कब में जो शेल्स हैं उनकी आवाज़ें, रबड़ की गोलियां जो हैं उनकी आवाज़ें जो हैं वो भी सुनाई दे रही हैं। और अभी तक जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ ये रवैया जो है वो रवा रखा जा रहा है। वजह ये है कि अभी जो डी चौक है, डी चौक के गिरदों वहाँ के जो दफातर हैं उनको बंद करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। DSNG वैन्स जो है मीडिया की उनको भी वहाँ से हटवा दिया गया है और ऐलानात भी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि जो शहरी हैं आसपास के वो अपने घरों से बिला वजह मत निकले। तो एक बड़ा जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसकी तैयारी मुकम्मल है हुकूमत की तरफ से। और एक आखिरी जो मुज़ाकरात की जो जिसे कहना चाहिए कि काविश है वो बाकी है। और इन मुज़ाकरात में आपको ये बताते चलें कि इतलात के मुताबिक अभी बैरिस्टर गौहर जो है उनकी अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात जो है वो तय करवाई गई इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और दूसरी तरफ ये इतला भी आ रही है कि हो सकता है कि टेलीफोन पर जब बैरिस्टर गौहर जाएंगे खान साहब से मिलने तो बुशरा बीबी की फ़ोन पर बात भी करवाई जाए खान साहब से कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो की जाए। बिकॉज़ खान साहब जो हैं इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक इस बात पर रजामंद हो चुके हैं कि जो धरने का मकाम है उसको तब्दील कर लिया जाए और डी चौक की बजाय अगर संजानी का जो वेन्यू है मिल रहा है तो वहाँ पर चले जाया जाए। लेकिन बुशरा बीबी की ज़िद की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये जो वजह है जो इस जिसे ये कहना चाहिए कि मुज़ाकरात का जो पहली शर्त एक्चुअली हुकूमत की तरफ से रखी गई है वो मानने से इनकारी हैं। लेट्स सी इस मुलाकात के बाद जो चीज़ें हैं वो किस नहज पे जाती हैं। लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर बुशरा बीबी तब भी बज़िद रहेंगी तो हो सकता है कि ग्रैंड ऑपरेशन के दरमियान इनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जाए। बिकॉज शी इज़ दी लीडर जो कि लीड कर रही हैं अभी खान साहब के बाद इस सारे मॉब को। और इस वक्त जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा कुशीदा हो चुकी है और मुजाहिरीन जो हैं वो आपे से बाहर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर तसादुम की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपने आला कायदीन को भी नहीं छोड़ा। अली अमीन गंडापुर की जो गाड़ी है उसके ऊपर कारकुनान ने धावा बोला, बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और यही कहा कि आपको लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारकुनान है उनको ये भी डर है कि जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ माजी में देखा गया कि अली अमीन गंडापुर कारकुनान को अकेला छोड़ गए, तो अब कारकुनान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके जो लीडरान हैं उनको तनहा अभी वापस ना छोड़ दे। क्योंकि पिछले कई रोज़ से जो काफ़िले हैं मुख्तलिफ शहरों से होते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तो अब जो अवाम है, जो ये कहना चाहिए जो कारकुनान है, उनका सब्र का जो पैमाना है वो भी लबरेज होता जा रहा है। सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में। आपको बताएं कि जब दिन चढ़ा तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर का आगाज़ हुआ। लेकिन इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो जाने का इम्कान है। लोएस्ट है जो कि सुबह 6 तक शायद यही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जैसे जैसे रात होती जा रही है टेम्परेचर मज़ीद गिरता जा रहा है, सर्दी भी है। लेकिन जो कारकुनान है उनके हौसले देखे जा रहे हैं कि काफ़ी हाई हैं। लेकिन तमाम की तमाम जो ये एहतजाज की कॉल है, जो फ़ाइनल कॉल जिसे कहा जा रहा है, इसकी जो फ़ाइनल कॉल के तमाम मंदरजात हैं, जो भी इनके चीज़ें होंगी वो बुशरा बीबी के साथ मुंसलिक है। क्योंकि बुशरा बीबी ही वो वाहिद फ़र्द है जिसने मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना है और वो अभी तक बज़िद है। गो कि खान साहब ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन बुशरा बीबी हैं कि वो चाह रही हैं कि डी चौक से बाहर कोई बात नहीं होगी और खान साहब की रिहाई के बाद ही कोई बात होगी। वेल, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो इतलात हैं वो ये आ रही है कि हुकूमत ने जब ये देख लिया कि जब वेन्यू तब्दील करने की बात पर नहीं आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, तो शायद अब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में डेड लोग जो है वो कायम आ जाए और हुकूमत जो है वो भी वज़ीद है कि शायद अब मुज़ाकरात ना किए जाएँ। तो लेट्स सी जी जनाब चीज़ें जो हैं वो किस नहज जाती हैं। वेल, अभी तक के लिए तो मुझे लग रहा है कि बुशरा बीबी शायद खान साहब से बात करने के बाद फ़ोन पे शायद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी शो ना की गई तो बड़ी जो गिरफ्तारी जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है वो बुशरा बीबी की हो सकती है। डी चौक से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।